हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, इसको हम मान लेते हैं ए। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो कौन कौन से मंथ होते हैं हमारे जे से? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। आल्सो ये डिफाइंड भी है, एक इसको हमने डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या होगा? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज अगर मैं दो अलग अलग पर्सन से पूछूंगा तो मुझे वो अलग अलग राइटर के नाम देंगे। ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसमें हमें एक रूल नहीं मिलता। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है। फिर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी हमें रूल नहीं मिलता। किस रूल से वो कह रहे हैं कि बेस्ट मैन चूज करो? ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई रूल नहीं मिल रहा। अगर मैं किसी दो पर्सन से पूछता हूँ, एक कहता है धोनी मेरा बेस्ट है और एक कहता है जहीर मेरा बेस्ट है, तो इसके लिए हमें कोई रूल नहीं मिल रहा। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये हमारा सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। अगर हमारे क्लास में 25 लेट कर लो, राहुल राहुल अमन, धोनी, सचिन, ये चार हमारे क्या है? लेट कर लो, ये चार हमारे क्या है? बॉयज है क्लास में। तो इनकी कलेक्शन बनाएंगे तो वो क्या होगी हमारी? उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। और साथ में डिफाइंड तो ये है ही है, इसको डिफाइन तो इन्होंने किया हुआ ऑलरेडी इस तरह से। तो ये क्या बनाएगा? हमारा एक सेट बनाएगा। तो ये हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इसको इन्होंने डिफाइन तो किया ही हुआ है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 वो डिस्टिंक्ट भी होते हैं। तो ये भी हमारा सेट बनाएगा। ठीक है, ये रूल ही दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये वेल डिफाइंड ही है हमारा। कलेक्शन ऑफ नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी क्या होंगे हमारे? एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये नॉवल है। आप अगर नॉवल आपको गिवन होंगे, आपको लिस्ट गिवन होगी नॉवल की A B C, तो आप इनको डिफाइन कैसे करोगे? ABCDR नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो ये इसको डिफाइन करना होगा। एक रूल मिल गया कि ये नॉवल है मुंशी प्रेमचंद की, सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये भी हमारा क्या बनाएगा? एक सेट बनाएगा। तो ये भी हमारा सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये किस तरह का होता है? 2Z की फॉर्म में, है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, -6 -4 0 सॉरी -2 0 2 4 6। तो ये भी हमारा एक सेट बना रहा है। इसमें भी ये डिफाइंड तो है और अच्छे तरीके से डिफाइंड है, और रूल मिल रहा है कि ये 2Z इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये सेट आ जाएगा। तो एक रूल मिल गया, तो ये भी हमारा सेट होगा। तो इट इज आल्सो सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन ही है, ये हमारे 1.1 का कलेक्शन है। ठीक है, और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है और डिफाइंड भी है कि ये 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ये इसको डिफाइन करना हो गया, तो ये भी हमारे क्या होंगे? एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या सेट होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं उनको तो डॉग भी डेंजरस लगता है, कुछ को नहीं लगता। ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से सेट थे? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सेट था, फोर्थ हमारा सेट था, फिफ्थ हमारा सेट था। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6, 7th, 8th, ये हमारे सेट थे इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे आंसर है। दीज आर सेट
इन दिस चैप्टर, इन दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, लेट ए, हमें क्या दिया हुआ है, लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग। इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं सेट्स के ऊपर, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये कब होता है, अगर कोई एलिमेंट, इफ ए इज मेंबर, इफ ए इज मेंबर ऑफ ए, तब हम लिखते हैं ए बिलोंग टू ए। अगर नहीं होगा तो ए डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट 5 इज मेंबर ऑफ ए, तो यहां से क्या आएगा, अगर मेंबर है तो 5 बिलोंग करेगा ए में, तो यहां पे क्या आएगा, ये बिलोंग कर रहा है। फिर 8 सेकंड में देखो, 8 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, तो यहां से क्या आएगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो यहां पे हमारा क्या आएगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। सिमिलरली 0 is not member of A that approaches to 0 does not belong to A आएगा, तो यहां पे भी हमारा क्या आएगा, does not belong। फिर फोर्थ 4 is member, और एलिमेंट भी कह सकते हो आप, और एलिमेंट ऑफ ए दैट अप्रोचेस टू 4 बिलोंग करेगा ए में, तो यहां पे क्या आएगा, 4 बिलोंग टू ए। फिर ऑप्शन 5 में देखो, 2 इज मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए दैट अप्रोचेस टू 2 बिलोंग टू ए आएगा, तो यहां पे भी हमारा क्या आएगा, बिलोंग टू ए आएगा। 6th ऑप्शन में देखो, 10 इज नॉट मेंबर ऑफ ए दैट अप्रोचेस टू 10 डज नॉट बिलोंग टू ए आएगा, तो 10 हमारा क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो इसकी रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी फर्स्ट की, तो a हमारा कैसा होगा, एक इंटीजर और -3 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, और x जो है -3 भी हो सकता है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म। सेकंड देखो, B contain element x where x is a natural number less than 6, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 5, लेस देन 6 की बात हो रही है तो 5 तक की आएगा, तो इसके 5 एलिमेंट हो गए, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या, 5। नेक्स्ट थर्ड, C contain x is a 2-digit natural number such that sum of the digit is 8, तो x is a 2-digit natural number और जिनका sum of digit क्या है, 8, 2 digit, तो C सेट हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं C में देखूं तो 2 डिजिट में, तो पहले 10 1 11 12 13, तो क्या आएगा, 1 और 7 आएगा, इसका डिजिट क्या, सम क्या है हमारा 8 है। फिर 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1 और 8 और बाकी तो आएगा नहीं, तो ये हमारे किसके एलिमेंट होंगे, सेट सी के एलिमेंट होंगे। बस यही एलिमेंट आएंगे, 2 डिजिट नंबर यही है जिनके
डिजिट का सम क्या है 8, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता 71 से। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब बढ़ते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन, डी कंटेन एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 5 2 रेज टू पावर 4। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारी 60 की। तो इसमें क्या है, डी में एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, तो वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो, तो 3 भी 60 को डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 2 भी करता है, यही वो प्राइम नंबर है बस जो 60 को डिवाइड करेंगे। तो यही एलिमेंट होंगे हमारे सेट डी के। फिर देखो ऑप्शन फिफ्थ, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ एन। बस ये ध्यान रखना आपका जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ही होता है। तो ये डबल ओ है तो हम सिंगल को ही कंसिडर करेंगे। फिर एम आ रहा है, ई, टी भी हमारा आ चुका है, आर भी आ चुका है, फिर नेक्स्ट हमारा है वाई। तो ये हमारा सेट होगा ई। हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा, ई, टी, आर। तो ये आएगा हमारा सेट एफ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमारा पहला सेट क्या है, 3 6 9 12। तो देखो इसमें हमारा 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, और 3 इंटू 4 क्या होता है 12 होता है। तो यानी कि ये जो मेरे नंबर हैं ये हमारे नंबर हैं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं इस सेट को लिख सकता हूँ 3 6 9 12 contain all element x such that x is equal to 3n n where n lies between 1 to 4 and n belong to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। n हमारा नेचुरल नंबर है जो 4 या 4 से छोटा है, और x क्या है 3n की फॉर्म में हम x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 2 4 8 16 32। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो यानी कि मेरा ये सेट कैसा होगा 2 4 8 16 32। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो 2 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखे गए हैं, एंड जो हमारा n है वो 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, एंड n जो हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, n हमारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, अगर सिर्फ आप इसे लिखते हो तो इसमें सारे रियल नंबर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड ऑप्शन 5 25 125 और 625। तो अगर आप इसको देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4
625। तो यानी जो ये हमारा ये सेट है, ये कैसे लिख सकते हैं हम? वो सारे एलिमेंट जो x 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखे गए हैं, एंड n जो हमारा 1 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है, और n हमारा नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 2 4 6, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। तो यानी कि ये मेरा जो सेट है ये कैसा होगा? वो सारे x हमारे 2 n की फॉर्म में लिखे गए हैं, n हमारा जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरी कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 1 4 9 एंड 100। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2, वेयर n जो है हमारा 1 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है, एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो ये हमारी क्या होगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी क्या होगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि ये जो 1 है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सिमिलरली ये 100 जो होगा हमारा वो 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमारा फर्स्ट क्या है? ए कंटेन्ड x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो x क्या है? हमारा ओड नेचुरल नंबर है, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? b, सेट b where x is an integer, where x is an integer which lies between -1/2 means 0.5 to 4.5। तो इसमें क्या होगा? 0.5 से लेके कौन कौन सा? 1 2 3 और 4, यही होगा इंटीजर जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। थर्ड सेट C contained x in an integer whose square is less than equal to 4। तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर क्या है? 0, ये 1 है, ये 2 है, तो ये -1, ये -2। तो देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ से कोई भी नंबर लोगे इस तरफ से, उसका स्क्वायर क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 आएगा, और इधर से सभी नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 आएगा। तो यही वो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर हमारा या तो 4 होगा या उससे लेस होगा। ठीक है, तो सी में क्या क्या आएगा? और इंटीजर की बात करता तो वो एलिमेंट सिर्फ क्या होंगे? -2 1 -1 0 1 और 2, सिर्फ यही एलिमेंट होंगे जिनका स्क्वायर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 4। थर्ड ऑप्शन। नाउ फोर्थ ऑप्शन हमारा, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो इसमें क्या होगा? L होगा, O Y A, बस ये 4 ऑप्शन होंगे। L रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 4 ही होंगे। फिफ्थ ऑप्शन, x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज नहीं होते, तो जनवरी का मंथ ऑफ ईयर, तो जनवरी के 31 डेज होते हैं, फेब के नहीं होते शायद, मार्च के होते हैं, मई के नहीं होते, और मई के जून के होते हैं, जुलाई के नहीं होते। तो इसे चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसे आप सभी वर्ड मंथ को लिख दोगे। तो सिक्स्थ ऑप्शन, F contain x is a consonant in the English alphabet which precedes k। x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो
तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं जो के से पहले आते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए हमारे? ए हमारा वोवल होता है, बी, सी, डी, ई हमारा वोवल, एफ, जी, एच, आई वोवल, आई, जे, बस यही होते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर कहाँ पर? ये हमारे प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट हमारा है x इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहाँ? ये रहा, ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है और ये डिवाइजर ऑफ 6 भी है, तो ये हमारा इससे मैच होगा। और लास्ट हमारा क्या बचता है? ये वाला, तो ये हमारा इससे मैच होगा, ये हमारा इससे मैच होगा। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।